Now we will discuss irreversible non-selective अल्फा ब्लॉकर्स। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि अल्फा ब्लॉकर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल की एग्जाम्पल थी फेंटोलमाइन और प्रोजोसिन। और अगर हम बात करेंगे इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की, मतलब ये सिलेक्टिव नहीं है, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पे ये एक्ट करता है और इरिवर्सबली एक्ट करता है। मतलब ये रिवर्स नहीं कर सकते हम इसके फंक्शंस को, जब भी देंगे ये इरिवर्सिबली, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इरिवर्सिबल का। तो इरिवर्सिबल की एग्जाम्पल हमने बोला था फेनॉक्सीबेंजामाइन, याद रखें। फेनॉक्सीबेंजामाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। तो फेनॉक्सीबेंजामाइन एक नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, मतलब ये ब्लॉक करता है बोथ अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स को। जहाँ पे भी बॉडी में अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर होगा उनको ब्लॉक करेगा। ये नॉन सेलेक्टिव एक्शन दिखाता है और इरिवर्सिबली एक्ट करता है हमारा ये ड्रग, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनॉक्सीबेंजामाइन। अगर हम बात करेंगे, मैंने कहा कि ये इस तरह से अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है जहाँ पे भी बॉडी में अल्फा 1 और अल्फा 2 होंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इनकी लोकेशन। अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो नर्व एंडिंग होती है वहाँ से जो एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, नॉर एड्रेनलिन जो रिलीज़ होता है, उनको रेगुलेट करता है अल्फा 2 रिसेप्टर, जो कि हमें पता है कि अल्फा 2 रिसेप्टर इनहिबिट कर सकता है नॉर एड्रेनलिन को, ये रिलीज़ को। लेकिन अगर हम फेनॉक्सीबेंजामाइन देंगे तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो इनहिबिट होएगा। जब अल्फा 2 रिसेप्टर इनहिबिट होएगा दैट मीन्स नॉर एड्रेनलिन का रीअपटेक नर्व एंडिंग में वापस नहीं होगा। ये कहता है फेनॉक्सीबेंजामाइन इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ नॉर एड्रेनलिन इनटू द नर्व एंडिंग्स, मतलब नॉर एड्रेनलिन वापस नहीं जाएगा नर्व एंडिंग में, ये साइनेप्स पे ही रहेगा, जिसकी वजह से फिर इफेक्ट्स होंगे। लेकिन ये ब्लॉक करता है अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इतना तो याद रहा। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। इसकी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या है, किसके? फेनॉक्सीबेंजामाइन, जो कि इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। अगर हम बात करेंगे तो अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे जो हमारे वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फेनॉक्सीबेंजामाइन देंगे तो अल्फा रिसेप्टर जो है ब्लॉक हो जाएगा। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स जो है, जो अल्फा 1 रिसेप्टर उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता था, अब वो ब्लॉक हो गया है फेनॉक्सीबेंजामाइन की वजह से। किसने किया ब्लॉक? फेनॉक्सीबेंजामाइन ने। किसको किया ब्लॉक? अल्फा 1 रिसेप्टर को। तो जब अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होएगा तो पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन होगी, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि प्रेडोमिनेंट वीनोडाइलेटेशन इफेक्ट है फेनॉक्सीबेंजामाइन का, क्योंकि ये अल्फा 1 रिसेप्टर जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको ब्लॉक करता है फेनॉक्सीबेंजामाइन। पहला इफेक्ट मींस प्रेडोमिनेंट वीनोडाइलेटेशन देखी गई है। ठीक, नंबर 1 इफेक्ट है फेनॉक्सीबेंजामाइन का। दूसरा, मैंने कहा कि ये इंक्रीज़ करता है नॉर एड्रेनलिन के रिलीज़ को फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स, क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर जो उसको अपटेक कराता था वो ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकेज। जब अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, नॉर एड्रेनलिन नर्व एंडिंग से बहुत ज़्यादा निकला, तो उसकी वजह से देखा गया टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस और कार्डिक एरिथमियाज। अगर हम ये ड्रग लेंगे फेनॉक्सीबेंजामाइन, मेनली वेनोडाइलेटेशन करता है, लेकिन साथ ही साथ ये अल्फा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन और कार्डिक एरिथमियाज होने का खतरा होता है। अगर हम बात करेंगे फेनॉक्सीबेंजामाइन के थेरापेटिक यूजेस की, कि फेनॉक्सीबेंजामाइन किस लिए यूज़ किया जाता है, थेरापेटिक यूज़। तो थेरापेटिक यूज़ जो है इसका, हम लोग इसको फियोक्रोमासाइटोमा में देते हैं। अब ये चीज़ क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा?
ये अजीब चीज़ है ना? अजीब नहीं, ये एक ट्यूमर होता है। हम जानते हैं एड्रिनल मेडुला की क्रोमोफिन सेल्स ही रिलीज़ करते हैं हमारी बॉडी में कैटेकोलामाइंस, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामीन, जो कि हमारी बॉडी में हमारा जो प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होती है, हार्ट का धड़कना, उस सब से को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा की, तो ये एक ट्यूमर होता है। इट्स अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। अगर एड्रिनल मेडुला यहाँ पे ट्यूमर है, इसमें हाइपरप्लेशिया है, ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला का, तो हमारे कैटेकोलामाइंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, उनका सिंथेसाइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन इसमें देखा गया है फियोक्रोमोसाइटोमा में पैराक्सिस्मल इंक्रीज इन बीपी विथ हेडेक। मेनली अगर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देंगे फियोक्रोमोसाइटोमा का, तो उसमें सर्जिकल ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम फियोक्रोमोसाइटोमा की बात करेंगे, इन ऑपरेटिव केसेस में हम लोग फिनॉक्सीबेंजामाइन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिनॉक्सीबेंजामाइन जो है वो हमारा वीनोडायलेटर है। अगर हम वीनोडायलेटर का यूज़ करेंगे, फिनॉक्सीबेंजामाइन का यूज़ करेंगे, तो हमारा जो बीपी है वो डिक्रीज़ होगा, बिकॉज इसका प्रिडोमिनेंट वीनोडायलेटेशन इफेक्ट है। नो डाउट ये टैकिकार्डिया कराता है, नो डाउट ये पैल्पिटेशन कराता है, कार्डियक एरिथमिया कराता है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होता है। तो इरिवर्सिबली ये कराएगा बीपी को डिक्रीज़, हाइपरटेंशन को डिक्रीज़ करा सकता है इन पेशेंट्स में जिनको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। तो उन पेशेंट्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग ओरली यूज़ कर सकते हैं इसका। अगर ऑरली नहीं तो आईवी इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं पेशेंट को, फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट्स को। तो मेनली हम लोग फियोक्रोमोसाइटोमा को कैसे डायग्नोज करते हैं, इसमें हम 24 आवर यूरिन सैंपल लेते हैं, जिसमें बीएमए चेक करते हैं। इसके अलावा सीटी से भी, एमआरआई से भी चेक कर सकते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। लेकिन इसका जो साइन एंड सिम्टम होता है वो हाइपरटेंशन विद हेडेक मेन जो है पेशेंट को होता है। और फियोक्रोमोसाइटोमा इससे ट्रीट हो सकता है फिनॉक्सीबेंजामाइन से, जो कि इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। तो फिनॉक्सीबेंजामाइन को याद रखें, पी फॉर फिनॉक्सीबेंजामाइन, पी फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। तो फिनॉक्सीबेंजामाइन को हम लोग फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ करते हैं। थैंक यू।